आज का स्ट्रीम सुन रहा हूँ काफी देर से आपका, बहुत ही अच्छे से आप उनको मतलब रिप्लाई कर रहे हो। जो रिसेंट अभी बंदा गया है छोड़ के, रेफरेंस नहीं दे पाया वो। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे पास कुछ कॉलर हैं, इनके साथ बात करते फिर आप बने या रहिएगा। मेरे ख्याल से एक फीमेल कॉलर भी हैं, हमारी बहन है शायद, तो इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी नगमा जोहर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप मुस्लिम है बहन? बिल्कुल। जी। तो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है आज, तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आप उसके ऊपर बात करना चाहेंगे या मजीद कोई और बात करना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, बस उसी पर। उसी पे। जी, तो आपको टॉपिक तो पता ही होगा, मेरा सवाल भी आपको पता होगा। मैं सवाल तो जी सवाल नहीं सुना है। ओके, सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए, समझने के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से? इंडिया से। इंडिया से हैं, चले, वेरी गुड हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई इंडियन फौजी, कोई आर्मी वाला जो है, अगर वो मुल्क की हिफाजत के लिए या फिर वो सरहद पर लड़ते हुए मुल्क के लिए अगर वो शहीद हो गया, वीरगति को हम्म प्राप्त हो गया, लेकिन वो मुस्लिम नहीं था, तो हम्म। क्या वो जन्नत जा सकता है? अब बिल्कुल नहीं। ओके, तो वो कहाँ जाएगा? अगर उसने ईमान कबूल किया होगा तो वो जन्नत में जाएगा, ईमान कबूल नहीं किया होगा तो जहन्नम में जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि चले, ये ठीक है, आपने, आपका जवाब आ गया है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया, यानी कि चोरी नहीं की, जिना नहीं किया, किसी के साथ जो है ज्यादती नहीं की, किसी महिला की साथ इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया, डाका नहीं डाला, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, और उसने सब अच्छे काम किए, नेक काम किए, और फिर देश के लिए जो है अपनी जान भी दे दी, अपनी आवाम के लिए भी, तो चलें, कि उसने ईमान कबूल नहीं किया इसलिए वो जन्नत नहीं जा रहा, समझ लेते हैं। लेकिन इतने अच्छे काम करने के बाद भी वो जहन्नम में क्यों जाएगा? बहन, आप मुझे बता सकती हैं? अच्छा हाँ ठीक, एक मिनट। सपोज दैट मैंने एक बात कही आपको कि अगर किसी का वो बेटा है, ठीक, किसी एक बाप है, उसका एक औलाद है, ठीक, वो उसको बचपन से पालता है पोसता है, उसके बाद फिर एक आर्मी इंडिया में भर्ती कर देता है, लेकिन वो जब मरने लगता है तो ये कहता है कि मैं, मतलब मेरा बाप वो नहीं है, मुझे नफरत है उससे, मेरा बाप कोई और है। हकीकत है, पता चला उनको। तो अब बताइए, जो उसका ओरिजिनल बाप रहेगा तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी इस बात की? ओके, अगर वो ये कहता है कि वो मेरा बाप नहीं है बल्कि कोई और है, तो हाँ। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे उससे नफरत है। अगर वो ये ना कहे कि मुझे उससे नफरत है, सिर्फ वो ये कह दे कि मेरा बाप वो नहीं कोई और है, तो क्या नहीं। अब उसका बाप, नहीं सुने ना, अब आपके ही आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूं, तो आप सुन लें। तो क्या उसका ठीक। बाप उसको उस वक्त जिंदा जला देगा कि उसने ये कहा कि वो मेरा बाप वो नहीं कोई और है? अगर वो क्या बोले, सारी जिंदगी उसी की कमाई खाई, ठीक, बड़ा हुआ तो उसी के टुकड़ों पे बड़ा हुआ, लेकिन जब ठीक है। एक अच्छा मुकाम पाया उसने तो वो किसी और को कहने लगा और साफ इनकार कर दिया कि वो मेरा बाप नहीं है। तो अब बताइए, पहले फादर को क्या करना चाहिए था उसके साथ? उससे पहले तो ये चीज उसको सजा देने से पहले तो उस बाप को ये साबित करना होगा कि वही उसका बाप है। अगर वो बिल्कुल। साबित नहीं कर सकता है, सुने मेरी बात, अगर वो साबित नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर कमी उस बाप की है जो, जिसके पास दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है साबित करने के लिए वही उसका बाप है। क्योंकि वो तो ये बिल्कुल। कह रहा है कि हो सकता है मुझे बचपन से इसने पाला हो सकता है मेरा हकीकी बाप ये ना हो, लेकिन बिल्कुल तो। इतना कहने पर, नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि सिर्फ इतना कहने पर क्या वो बाप अपने उस बेटे को जिंदा जला सकता है और हमेशा हमेशा के लिए जला सकता है? हाँ या ना? अगर बाप उसे, हाँ सुनिए एक मिनट, अगर बाप उसे रोज यही बात कहे कि तुम मेरा यकीन मानो, यकीन मानो, यकीन मानो, ऐसा ना हो कि कुछ मेरे से गलत हो जाए, तो मेरा यकीन मान लो, और फिर भी बच्चा इसी जिद पे अड़ा रहे कि नहीं आप मेरे बाप नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, तो आप बताइए, आप उसके बाप की गैरत जहां तक उससे इस्तात उसे है, जहां तक, हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, अगर कोई भी। यही बताइए, जिंदगी 25 साल अगर उसकी उम्र है लड़के की, 25 साल तक बाप यही कहता रहे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, किसी हद तक कोशिश करवाए, लेकिन वो सारी चीज उसके सामने, सारी चीज उसके सामने लाके रख दे कि ये सबूत है, ये दलील है, ये चीज है, लेकिन आपने फिर भी। 50 आर्ग्यूमेंट ले लिए, आपको पता है मजीद क्या प्रॉब्लम हो रही है बहन? आपको मजीद और आर्ग्यूमेंट इसके अंदर ऐड करने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आप खुद भी ये हम्म, महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ इतना काफी नहीं है उसको हमेशा हमेशा के लिए जलाने के लिए। तो आपको मजीद हम्म, और चीजें उसके अंदर बार बार ऐड करके अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की आप कोशिश कर रही है, लेकिन आप कितनी भी गहराई में चले जाएं,
कितने भी मजीद इसके अंदर चीजें डाल दें, फिर भी मेरा सवाल यही रहेगा, क्या सिर्फ ये मान लेना उसका कि उसका जो हकीकी बाप है वो उसका इनकार कर रहा है कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्या वो बाप उसको हमेशा हमेशा के लिए आग में जला सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल जला सकते हैं। तो ये आपका बिलीव है, क्या आपके अलावा कोई और भी ऐसा समझता है? अच्छा, बिल्कुल आप मुझे समझते बताइए, क्या आप अपने बेटे को इसलिए आग में जला सकती हैं कि वो आपको अपनी मां नहीं मानता? बिल्कुल, आप जला सकती हैं। बिल्कुल। अगर मैं अपने औलाद को ये कहती रहूँ हमेशा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो इस बात को तस्लीम ही ना करे और कहीं और जाए, भटक जाए, वो मेरा ख्याल ही ना रखे, मतलब बेतरीके हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगी इसके साथ? आप ही बताइए फिर। ओके, तो आप उसको हमेशा हमेशा के लिए आग में फेंक देंगी? बिल्कुल, सीरियसली? सीरियसली? रियल बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे तो आपसे फिर कोई शिकायत नहीं है अगर आप अपनी औलाद को इसलिए आग में फेंक सकती हैं कि वो आपको माँ ना माने, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि अक्सर जो हुँ, है ना दुनिया में लोग अपने माँ बाप को जो है, जब वो हुँ, बुढ़ापे को पहुंचते हैं, उनको उठा करके हुँ, घर से बाहर फेंक देते हैं, उनको हुँ। वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। फिर भी वो माँ बाप यही कहते हैं कि हमारे बच्चे जहां भी हैं वो खुश रहे, वो उनको जिंदा नहीं जलाते। तो लिहाजा तो अगर इसका आप ये मतलब कह रही हैं कि आप जिंदा जला देंगी अपने बच्चे को और हमेशा हमेशा के लिए आग में डाल देंगी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस्लाम इंसान को किस कदर तक, किस हद तक इंसान को जो है इस्लाम उसका ब्रेन वॉश करता है और किस हद तक जो है वो नफरती बना देता है इंसान को। आप इसका नमूना है। जीता नहीं, जाए। नफ़रती नहीं बनाता है, वो सच को तस्लीम नहीं करता, इसकी सज़ा मिलती है उसे बस। नहीं, असल में आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है बहन। हमने ऐसी हुँ, बहुत सारे किस्से देखे हैं। देखो, अब मैं अपने आप तरफ से कुछ नहीं डाल रहा हूँ। आपकी जो सोच है मैं उसी के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसी कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। फिर वो अल्लाह कैसे कर सकता है जो अपने बच्चों से आपने एक माँ के मुकाबले 70 माँ जितनी मोहब्बत करता है। तो लिहाजा ये आपने आज साबित किया है ये बता करके कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल जहाँ जो है आग में फेंक देंगे अगर वो आपको माँ ना माने। 1 मिनट तो सुनिए मेरी यहाँ पर नहीं, मेरी सुने, बात सुनिए यहाँ ना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो किसी भी चीज के हुँ, लालच के लिए वो हर तरह के, ऐसा नहीं कि मजहब में ही पाई जाती है, इस्लाम में ही पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है ऐसी महिलाएं, कुछ लोग आप जैसी, जो कुछ थोड़े से फायदे या अपने कुछ लालच के लिए, अपने किसी ख्वाहिश के लिए वो अपने ही बच्चों का जो है गला काट देती हैं, उनका खून चढ़ा देती हैं किसी को। तो उनको हमारे मुआशरे में डायन कहा जाता है ऐसी माओ को। अच्छा तो आप अच्छा 1 मिनट सुनिए। जीता जागता नमूना है आप उसका, मेरी बहन। अच्छा ठीक है, 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप अब। मेरे अड़ोस-पड़ोस में माँ से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने ऐसे कई वाक़यात देखा है अपनी आँखों से, जो माँ रहती है, लेकिन बच्चे की ऐसी करतूतों पे उनको जला देती है, तो हर माँ तो डायन नहीं हो जाती। डायन आपको पता है किसको कहा जाता है? डायन अपने ही बच्चों को खा लेती है, हमारे यहाँ तो यही हाँ, कॉन्सेप्ट समझा जाता इसलिए है। आपके यहाँ कोई और नहीं है तो अपने बता दें। नहीं, इस मकसद से अपने बच्चे को खा लेती है कि उसके पास पावर आए, वो एक बेहतर का हालाँकि बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती है, तब माँ उसकी इसको मार देती है। लेकिन यहाँ पे तो बच्चे की गलती सामने आ रही है ना। जी, उसने आपको अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उसको आप जला सकती हैं। तो इसी से पता चलता है ना कि इस्लाम कितना पीसफुल है और कितना जो है अमन पसंद मजहब है ये। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछना। अगर आपको कोई और बात करनी है तो आप कर लें। मेरा जवाब आपने दे दिया और मुझे आपने लाजवाब कर दिया। आज जिंदगी में पहली बार मैं ये कहता हूँ कि एक्स मुस्लिम समीर आपके सामने लाजवाब हो गया। इस्लाम से आपको और कोई शिकायत हो तो आप कहें, मैं इंशाल्लाह उसका मसला आपको बताती हूँ। नहीं, मेरी जितनी शिकायतें थी ना आज तक बहन, वो आपको सुनने के बाद सारी की सारी साकार हो गई। अच्छा आप मुझे अभी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया? मुझसे गलती हो गई, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। आपको सुनने के बाद तो यही लग रहा है मुझे। हाँ, तो अब आप एक्सेप्ट कीजिए अपनी गलती को। इतना can you अच्छा translate मजहब this, मुझे कैसे brother? छोड़ना चाहिए था जिसमें आप जी, अपने ही बच्चों को जला सकते हैं अगर वो आपको माना माने। बिल्कुल। चले, अभी आप तो आपको आज तो आपने आप तो आज तो आपने मुझे पक्का मोमिन बना दिया। और मैं जो एक्स मुस्लिम समीर जो 140 डिबेट करने के बाद तकरीबन 47 मुल्लाओं से और मौलवियों से नहीं हारा, वो आज आपके सामने सरेंडर कर गया। थैंक यू। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। ये आपका स्ट्रीम है, सुनिए 1 मिनट। ये आपका स्ट्रीम है और मैं आपको बोलने का मौका ना दूँ तो आप मुझे क्या कीजिएगा? लीव कर दीजिएगा इसमें से? नहीं, मैं तो आपसे बात ही कर रहा हूँ।
बहन। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ समझने के लिए कि मैं आपको बोलने का अगर मौका नहीं दूं तो आप क्या कीजिएगा, लीव लीव कर दीजिएगा, इसलिए कि आपकी जितनी इस्ताअत है आपने उतना कोशिश किया, तो बस वही हद तक है कि जिसकी जितनी इस्ताअत है उतना कोशिश करता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। वैसे तो मुझे तवक्को नहीं रही, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही आपसे सवाल पूछने की, कसम से मैं डर गया अच्छा पूरा पूरा, कसम से हाँ मैं डर ठीक गया है। आपको सुनने के बाद, पूरा डर गया हूँ। लेकिन अगर आपकी हाँ, इजाजत हो तो छोटा सा सवाल पूछ लूं आपसे। कुर्सी छोड़ के उठिएगा नहीं, बस बोलिए। अरे आप कहें तो मैं कुर्सी से भी खड़ा हो जाता हूँ बहन, आपको देख करके जो कुर्सी पर रह जाए उसकी मजाल। आप गलत बोल रहे, देखे कहाँ, आवाज सुन रहे हैं। चलिए, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ मेरी प्यारी बहन। जी। आप मानती हैं कि आप कम अकल हैं, आधी अकल है आपकी? अच्छा, आपको लगा क्या? मेरे नजर में तो आप बड़ी इतनी होशियार है, जिसने एफ मुस्लिम समीर को हरा दिया तो उससे ज्यादा अकलमंद तो कोई हो नहीं सकता। तो मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ, आप इस बात को आप मानती हैं कि आप कम अकल हैं? आप सुनिए, जब जब इस बात को आप तस्लीम कर ही लिए तो मैं क्या बोला, मैं बोलूंगी मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊंगी 1 मिनट में, तब क्या मान लीजिएगा? मेरा सवाल आपसे जो है उसका सीधा अगर आप जवाब देंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो क्या मैं भी आप तो यही ऐसे, कह रही हूँ कि मेरी अरे सुनिए ना, अगर मेरी बहन मेरी बात तो सुन ले, प्यारी बहन, हम्म, मेरी बात तो सुन ले। मुझे आप ये ठीक। बताइए, क्या आप इस बात को मानेंगे अगर कोई आपको ये कहे कि आप, आपकी अकल जो है वो आधी है, आप बेवकूफ है, कम अकल है आप, और आपका अच्छा, ईमान भी आधा है, कोई इस बात को कहे तो आप इस बात को मानेंगी? अब मेरी बात सुनिए, अगर मुझे कोई अभी कह देगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं मान लूंगी क्या? जो हकीकत है वो हकीकत है। तो आप इस बात को नहीं मानेंगे? सीधा जवाब दें मुझे, मानेंगे या नहीं मानेंगे, सीधा जवाब दे, जलेबी क्यों बना रही है? हाँ चलिए ठीक है, नहीं मानेंगे। ओके, तो अगर इस आपका बात को जो आ? अगर रसूलुल्लाह कहें इस बात को कि आपकी अकल, और आपकी अकल आधी है और आपका ईमान आधा है, फिर भी नहीं मानेंगे? आप 1 मिनट सुनिए, अब मैं ये आपको कहूंगी कि आपके पास वाकई अकल कम है तो आप इस बात को तस्लीम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि आप ये बताइए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कब्र मुबारक में भी है तो मुझे क्यों आके बोलेंगे अभी? ओके, अगर उन्होंने पहले बोला हो जब वो जिंदा थे, जब कब्र मुबारक से बाहर थे? देखिए, अब बोला हो किया हो ये फर्क है। अभी मैं आपको कहूंगी कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे करेंगे तो ये फर्क है। बात वही कहिए जो हकीकत है। जो हकीकत है वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपकी अपनी किताबों से, आपके अपने रसूलुल्लाह, आपकी अपनी किताब सही अल बुखारी के अंदर, जो कि सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है कुरान के बाद, उसके अंदर जी आपके बिल्कुल। रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद है, जो कि ये कहते हैं आपके रसूलुल्लाह कि औरतें जो हैं वो कम अकल है, आधी अकल है, और उनका ईमान भी आधा है। आप इस बात पर बिलीव करती हैं? अब मैं बता रही हूँ कि कम अकल किस लिए कहा गया है। जी, किस लिए? क्योंकि औरतें जज्बाती होती हैं। खैर, सबसे पहली बात, ठीक है। ऐसा उस हदीस में लिखा है कि औरतें जज्बाती होती हैं इसलिए कम अकल है, या कुछ और लिखा है? देखिए, हदीस में अगर चलिए ठीक है मैं मानती हूँ इस बात को, लिखा हुआ कि कम अकल है, तो वो इस मुद्दे पे होगी, इस चीज का नहीं है कि वो मतलब कुछ भी बोले कुछ भी समझे। कम अकल का मतलब ये भी होता है कि वो नादान है, समझे? मतलब किसी टॉपिक को ऐसा एकदम लिखा है कि वो सीरियसली। नादान है इसलिए कम अकल है? ये भी आप तो दिखा आप सकती हैं मुझे, तो या कोई आप और ये रीजन बताइए। लिखा हो? तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि किस क्या रीजन लिखा हुआ है। सबसे पहली बात आप इसे उर्दू में हाँ, कीजिए मुझे। अब आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल हाँ। किया। अब मैं आपको बता देता हूँ किस रीजन पे बताया गया है। हदीस सामने अच्छा, स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ, सुनिए सुनिए फुल सुनिए फुल सुनिए सुनिए, स्क्रीन मेरी कर बात देता हूँ। सुनिए। मेरी बात तो नहीं, सुनिए एक बार। अब सुन लीजिए, अपने रसूल अल्लाह का कलाम सुन लीजिए। जब उर्दू उर्दू कुरान में कीजिए। कुरान पढ़ा उर्दू जाए, में कीजिए। बहन उर्दू में बहन उर्दू मेरी में बात उर्दू में उर्दू में उर्दू में उर्दू में कीजिए पहले इसको, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। उर्दू में रखता हूँ बहन, ये लीजिए, उर्दू में रख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये ले उर्दू में लेंगे, ठीक है? हाँ ये ठीक। हदीस नंबर 304 है, सही अल बुखारी की 304। अब यहाँ पर ओके। क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल हम्म अजहा या ईद उल फितर में हम्म ईदगाह तशरीफ ले गए। वहां हम्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए हम्म औरतों की जमात, सदका करो। क्यों हम्म, सदका करो? क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। किसको? औरतों ठीक को। ठीक। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आपने जहन्नम में हम ही लोगों को देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो और बिल्कुल। शोहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद हम्म अकल और दीन में हम्म नाकिस होने के, अकल और हम्म दीन में नाकिस नाकस। होने के, मैंने हम्म तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। यानी कि तुम अकल में भी आधी हो, ईमान में भी आधी हो, उसके बाद भी तुम एक तजुर्बाकार और एक होशियार इंसान को भी दीवाना बना देती हो।
औरतों ने अर्ज किया कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है। वो जो आप अटकलें लगा रही थी ना कि क्यों कहा गया है दीन अकल आदि और इस्लाम ईमान आदि क्यों है, तो अटकलों का जवाब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि क्यों अकल आदि और क्यों दीन आता है। ओके, कि नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है, यानी कि आधी नहीं है। उन्होंने कहा जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस यही उनकी अकल का नुकसान है कि उनकी गवाही आधी है, इसलिए वो आधी अकल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हाइजा होती हैं, यानी कि जब उनको मेंसेस आते हैं, तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती और ना ही रोजा रख सकती हैं। औरतों ने कहा ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया यही उसके दीन का नुकसान है। लिहाजा इस हदीस से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाजे किया कि आपकी अकल भी आधी और आपका ईमान भी आधा। आप मानती मेरे भाई बहन आप आधी अकल की हैं? तो मैं इसलिए मैं खुश इस बात की कि मुझे आधी अकल और आधी ईमान पे ही जन्नत मिल रही है। अब ये बताइए इससे बड़ी चीज और क्या होनी चाहिए? नहीं मिल रही है। कैसे नहीं हो नहीं रही? मिल आप रही देखिए, मसला यही तो है ना कि नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि ज्यादा मैंने तुम ही लोगों को जहन्नम में देखा। हाँ तो एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहली बात, औरतों की ये चाल है, उनकी फितरत है ये कि चार लड़की अगर बैठ जाए तो टोले मोहल्ले जितनी भी औरतें लड़की होती सबकी बात एक ही तरफ कर लेती। तो इसमें गलती किसकी है? अब मैं ये कहूंगी कि मैं जिंदगी भर बैठ के गलती करती रहूं और मुझे जन्नत मिल जाए, मतलब मैं जहन्नम में नहीं जाऊं? ये तो महाबेवकूफी है फिर। मेरा सवाल आपसे जन्नत और जहन्नम में जाने के मुतालिक नहीं है। मेरा सवाल ये है, जनाब मैं- रसूलुल्लाह ने ये कहा है वो तो कि है ना, आपकी तो अकल मैं जो है। अब ये अब आप बताइए, सुन एक मिनट रही हैं, सुनिए, मुझे लगता है अब मेरी बात आप सुनिए। घबरा गई हैं। मुझे लगता है अब आप नहीं घबरा गई हैं। बिल्कुल, आप ऐसा तो बिल्कुल मत घबराई सोचिए, नहीं मैं है बिल्कुल घबराने वाली में से नहीं हूँ। नहीं आप है ऐसा तो फिर बिल्कुल मत सोचिए। तो अगर आप आप घबराई नहीं मुझे है ना तो आपने सुनिए बात एक कर मिनट, ली है, मुझे एक जवाब मिनट। देने दे। क्या मसला है बहन, क्या अच्छा मसला है? ठीक है, जवाब दे मेरी रहा बात हूँ सुनी आपको। नहीं। अगर आप ये कह रही हैं, मेरा आपसे जिस बात पर बेस पर आया कि आप रसूलुल्लाह की बात पर अकल ईमान रखती है हर चीज पर, और आप अपने बच्चे को इसलिए आग में जला देंगी क्योंकि अल्लाह का ऐसा हुक्म है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इस हद तक फॉलो करते हैं कि आप अपने बच्चे को भी जिंदा जलाने के लिए तैयार हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि आपकी अकल आधी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बोली हूँ कि अल्लाह ताला का कलाम नहीं कि मैं अपने बच्चे को जिंदा जला दूँ। ये मैं अपने अंदर की बात कह रही थी, ठीक? सबसे पहली बात। और ठीक है। दूसरी चीज़ ये, हाँ, और दूसरी आप चीज़ ये कि आपकी अकल आधी है या नहीं है, हाँ या ना? हाँ, तो मैं तो सुनिए हाँ, मेरी अकल आधी, मैं सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। कि बस अकल तो आधी फिर का अगर मतलब, आपकी अकल आधी है, नहीं रुक जाइए। अगर आपने खुद ही मान लिया कि आपकी अकल आधी है, आप किस लिए मेरे साथ डिबेट कर रही है जिसकी अकल मुकम्मल है? अच्छा एक मिनट मुझे बताइए कि अकल आधी किसकी होती है? पता बताइए। एक नादान की होती है, ठीक है? और नादान किसी को ज्यादा प्यारा को महिलाओं कहा की अकल जाता है। आधी होती है, महिलाओं की अकल आधी। आपकी गवाही भी मेरे मुकाबले आधी है और आपकी अकल भी मेरे मुकाबले आधी है, इसीलिए। चलिए ठीक है, एक आपके मिनट रसूलुल्लाह बताइए। ने कहा, अगर मैंने नहीं अक्ल कहा आधी यार। है, सुनिए चलिए, हाँ ठीक है, मैं तस्लीम, मैं कहाँ बोल रही नहीं, मैं तो शौक से कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रसूलुल्लाह ने ये बात कहा है। चलिए ठीक है, मैं शौक से कह रही हूँ, अच्छा मैं कहाँ कह रही हूँ नहीं। ठीक है, अगर अच्छा, ये आपको इस अगर बात पे फख्र है? आपको इस बात पे फख्र है कि रसूलुल्लाह ने आपको ये कहा कि आपकी अकल आधी है? देखिए, एक मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ये रसूलुल्लाह ने ये बात कहा है कि अकल औरतों की आधी होती है, तो खुशी है मुझे इस बात की। सबसे पहली बात कि मुझे पता चल गया कि चलो औरतों की अकल आधी होती है। एक सबसे पहले साइंस की बात मालूम चली। सुनिए, अब एक मेरी बात सुनिए। अरे हंसने से सुनिए, एक बार सुन के लीजिए मेरी बात। ओ माय गॉड, ओ अरे माय एक गॉड मिनट बहन, मैं तो समझा हंसिए, था। सुनिए, सुने बहन, मैं तो हंसिए समझा मत। था कि आप जब उस हम्म वक्त बात कर रही थी ना अपने बच्चे के मुतालिक, मुझे लगा कि आप शायद जज्बाती हो गई हैं या आप ईमान की हलावत आपके अंदर ज्यादा आ गई है। लेकिन अब हम्म। आपका ये जवाब सुनने के बाद तो मुझे कंफर्म यकीन हो गया है कि आप तो वाकई ब्रेंडेड ज़ॉम्बी हैं। अच्छा अब मेरी बात 100%। सुनिए, तो एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप मतलब आधी दिमाग के सामने माथा ये क्या बोले, हाथ जोड़ दिए, मतलब हार मान लिए इतना एपिसोड के सामने ये वो, तो आप भी तो जज्बाती हो गए थे तुरंत। अरे कम से कम समझ तो लेते कि मुझे कितना इल्म है। आप तुरंत हाथ लिख लिए थे, मैं ये नहीं, वो मैंने दुनिया। मैंने तो सरेंडर कर दिया बहन पूरी तरीके से आपके सामने। वही अब भी वही सरेंडर हूं मैं। मैं मैं तो तो अब भी यही सोच सरेंडर रही हूँ। हूँ। आप 2 मिनट मेरे से बात की, आप खुद पे सरेंडर कर ली, मतलब आपको खुद पे यकीन नहीं है इतना। मैं तो ये सोच रही हूँ बहुत। चले ना खैर ना वो बातें। मुझे कतई यकीन नहीं है आपकी सोच के सामने। जब आपने क्लियरली जो बात कह दी उसके सामने तो मेरे पास आर्गुमेंट ही नहीं है बहन। मैं ये साबित करने के लिए सारी डिबेट करता हूं जो आपने सामने से एक्सेप्ट किया।
मैं इसको साबित करने के लिए सारी डिबेट करता हूँ, जो आपने सामने से ही एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मेरे पास दलील ही नहीं बची कोई, मैंने फुल सरेंडर कर दिया। ठीक, अब मेरी भी सुनिए, ठीक है, चले। वहां पे आधी अक्ल की बात की गई है। अब ये बताइए मुझे कि वहां पे यही बात की गई है कि आधी अक्ल वाली औरतें जहन्नम में जाएंगी, नहीं ना? बस एक खूबी बताया है कि हाँ इसके अंदर आधी अक्ल है, बस बात खत्म। ये तो नहीं कहा कि ये आधी ये अक्ल है आपको तो खूबी ये लगती जहन्नम में है? चली जाएगी। मैं आपको ये अब कहूं कि आपकी अकल आधी है, ये आपको खूबी लगती है? बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे अक्ल आधी है। तो मतलब अब देखिए, बच्चे को, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब छोटे ओ बच्चे ये ही हैं, बात एक अपने आपको देख करके ना, हंस सुने मेरी बहन, आपको देख करके आज हाँ, मुझे यकीन हो गया है कि जो हमारी मुसलमान बहनें हैं ना, उनका इस्लाम में क्या रुतबा है, और उसके बाद भी वो क्यों मुसलमान हैं। मुझे आपको देख करके और सारे व्यूअर्स को भी आज आपको देख करके हाँ। समझ में आ रहा होगा कि आपकी मुसलमान बहनें क्यों मुसलमान हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप जैसे मतलब मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट कैसे हो गए। मुझे कभी-कभी सोच रही थी कि मैं सभी मतलब था, कैसा था, नहीं था, फिर इसमें कन्वर्ट कैसे, मतलब मैं सोच रही थी। अब मुझे मालूम चल गया कि आपको बस समझ गई मैं। आप दिन पकड़ते हैं लेकिन ऊपर-ऊपर दिन पकड़ते। मैं अब वहाँ पे बताइए मुझे कि ये बात क्या लिखा हुआ है कि कम अक्ल वाले औरतें जहन्नम में जाएँगी, नहीं ना? है तो है। अब बताइए, छोटा बच्चा रहता है, नादानी करता है, लोग उसकी कम अक्ली पे खुश होते हैं नहीं, और नहीं, नहीं, उसे वहाँ ये नहीं लिखा हुआ। आप सही कह रहे हैं, वहाँ ये नहीं लिखा कि कम अकल होने की वजह से जहन्नम में जाएंगी। वहाँ ये लिखा हुआ है कि कम अकल होने और मेंसेस आने की वजह से जहन्नम में जाएंगी, जो आपको अल्लाह ने दिया है। अच्छा, लेकिन दिखाइए तो मुझे थोड़ा-सा गौर करके दिखाइए तो ज़ूम करके। ये क्या लिखा हुआ है? आपने क्या पढ़ा अभी? क्या? आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ से कम हदीस शुरू अकल होती है, पूरा कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट से समझिएगा। पहले कहा कि रसूल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाया ईद उल फित्र के ईदगाह तशरीफ ले गए। इसका कॉल आ रहा है। Brother, can you include us in the subject just to know what is it about? Yeah. Actually, I'm your brother. She is our sister. I'm Muslim, and she is claiming that if my son, if my son deny this thing that I am her mother, I am his mother, then I will burn him alive. And the second thing she claimed, when I asked her that are you half fine? Your witness is half, and you will go to the Jahannam because uh, you get menstruated every month, and just because of that, due to that thing, you cannot worship Allah and you cannot keep fast. So you will go to the Jahannam, and you have half half intelligence, deficiency in your intelligence. So actually she has been accepted this. Yes, I have deficiency in my mind, and I have deficiency in my iman also. Wow. Unfortunately, they accept blindly what Muhammad said in his books for them. Unfortunately, sad. It is sad. While there is Hello. leaders in the best countries, in the biggest countries, you'll find women are leading countries. Let's say they were queens. They were the one who Muhammad married with, Khadija. She was a trading lady. She was really good. Let's say Queen of Sheba. Let's say there were Angela Merkel. She was leading Germany, and so on and on and on and on. Women are not less than man at all. I believe in equality in that. So I don't believe that women are less than man at all. But in Islam, Less Muslims, intelligence. Yeah. yeah, not अच्छा, yeah, not okay, let me ask one more question to our sister. मैं आपसे yes. एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ बहन। जैसा कि आपने ये हिमसेल्फ खुद एक्सेप्ट किया है कि अगर रसूल अल्लाह ने ये बात कही है औरतों के मुतालिक कि वो आधी अकल हैं, तो क्या इस लॉजिक के हिसाब से जनाब रसूल अल्लाह की जो 11 अजवाज मोहतरात हैं वो भी आधी अकल हैं? अगर देखिए ये बातें अगर सब औरतों के लिए है तो ठीक है, क्योंकि अगर चलिए ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? अगर वो अज़वाज मुतहहरात कम अकल थी तो जन्नती भी तो है। इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते आप?
अब मैं क्या बोलूं यार, कसम से एक पहला शख्स मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा जो मुझे हर जगह लाजवाब कर देता है। मैं क्या ही बोलूं अभी, जब आप उनकी अजवाज मोहतरात को भी आधी अकल मानने के लिए तैयार हैं, अपने आप को भी मानने के लिए तैयार हैं, मैं क्या आर्गुमेंट रखूं आपके सामने? आई एम एक मिनट स्पीचलेस। सुनिए You मेरी know, बात। Amir Jannat bro, she also agreed to this thing also, that the wife of Muhammad is also half brain. Even Muhammad agree that. Allah agree on that. You know that. although Muhammad told them, take half your deen, your religion from this redhead, and it was Aisha. So how come you can take your half of your religion from half a brain woman? So do you agree to take half your religion from half a brain woman? Is that correct? एक Can you मिनट, ask हेलो। जी 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 बोलिए सिस्टर। Can you इतने ask us हंसने this की question? नहीं थी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बहन, एक छोटा आप सा मुझे एक सवाल बात अभी। बताइए, मेरे से आप मेरा छोटा सा था, आप मेरा अच्छा नहीं, ठीक है, आप अच्छा मेरा ठीक है, आपने जो भी बात कही ना, मैं उसके मुतालिक पूछ रहा हूँ, मुझे याद आ गई एक आप चीज। एक अच्छा मुझे अगर बात आप ये कह रही हैं, अगर आप ये कह रही हैं, सुने, अगर आप ये कह रही हैं कि अजवाज मोहतरात भी जो है वो आधी अकल है जनाब नहीं रसूलुल्लाह कर की, रही मैं, एक मिनट सुनिए, मैं नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं, इतना याद नहीं तो रखिएगा, वो भी ठीक तो है। महिला, वो भी तो औरत है ना बहन। आपने हाँ तो आपने एक मान मिनट लिया कि सुनिए। आपने हिमसेन माना कि औरतें आधी अकल है, ये रसूलुल्लाह का कॉल है, आपने उस पर हाँ, अग्री किया कि अगर रसूलुल्लाह कह रहे तो आप बिल्कुल है, मुझे ये अल्लाह कह रहा है तो बताइए, बिल्कुल है। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आधी कल कह भी दिया और वो जन्नती औरत है तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉब्लम हम्म ये है कि रसूल अल्लाह ने ये कहा है कि आप अपना आधा मजहब जो है ना, वो हजरत हम्म, आयशा से लो। तो अब आप बिल्कुल। आयशा से जब आप आधा मजहब लोगे जो खुद आधी अकल है, तो आपका जो हम्म मजहब है, आपका जो ईमान है, वो मुकम्मल होगा या आधा होगा? मुझे आप ये बता मुझे दें बस। बताइए, आप देखिए मुझे बताइए, वो आधी अकल हो के नौज बिल्ला अगर वो चली गई जन्नत में, तो मैं उसी को फॉलो करके आधी अकल हूँ तो मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगी, आप मुझे ये बताइए। नहीं, मुझे जन्नत का सरोकार ही नहीं है ना इस वक्त तो मुझे महिलाओं से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बात करने में। अच्छा मुझे बताइए कि आप ये मानती हैं कि रसूल अल्लाह की जो नबूवत है वो आधी है या मुकम्मल है? आप ये बताइए मुझे कि सबसे पहली बात कि मर्दों के नहीं बारे में तो नहीं बात नहीं 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 कर नहीं, रहे मेरे हैं। सवाल का जवाब सवाल नहीं होगा। मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि क्या हाँ। आप ये मानती हैं कि रसूल अल्लाह की जो नबूवत है वो हम्म, आधी है? आप ये मानती हैं कि नहीं मानती? नहीं बिल्कुल नहीं। ओके, तो अगर आप ये नहीं मानती तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी नबूवत की सबसे पहली और अकेली गवाह जो है वो हजरत खदीजा है, जिसकी अकल आधी है। वो गवाही तो नहीं, एक मिनट सुनिए सुनिए, एक मिनट, हंसने से कोई पागल तो नहीं है। नहीं, इसका तो एक मैं अलग मिनट, से सेपरेट पार्ट डालूंगा रियली। मजा आ ऐसा नहीं, गया। मेरी एक बात सुनिए, आप सबसे पहली बात कि भाई आप ऐसे हमारी भी हंसने के सुनना क्या। यार। हेलो जी जी जी, कौन बोले? अगर हेलो सुनिए, समीर अगर भाई। जी मेरी बात पाकिस्तानी सुनिए, साहब, अगर बोले सुनिए सर सुनिए आपका इतने, इस्तकबाल है। बोले सर क्या कह रहे हैं? एक मिनट बहन, एक मिनट रुके जरा, कुछ सर पूछ रहे थे। मैं तो जी जी। ये कह रहा हूँ कि हमारी बैटरी लो हो रही है, हम तो बहन की बातें सुन रहे हैं, कुछ हमें भी मौका दें भाईजान, हम भी आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा चले 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 जरा, आप मौका ले लें। वैसे बहन से मैं गुफ्तगू जो कर रहा था बड़ी अच्छी चल रही थी, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो समीर भाई मैं ये कहना चाहता हूँ। जी हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी को कोई ये तो समझाए कि पहले जन्नत जहन्नम क्लियर तो कर लें। मैं भी पाकिस्तान से तलक रखता हूँ, मुसलमानों के घर में पैदा हुआ हूँ, मुझसे ज्यादा बहन इस्लाम नहीं जानती। मैं हदीस का भी 2 साल मैंने दौरा किया है।